हनुमानगढ़ी के मानते हैं। राजू दास जी, बहुत शुक्रिया आपका। न विधानसभा चल पा रही न लोकसभा। इस मुद्दे का जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि अपोजिशन इस मुद्दे पर चुप बैठने के मूड में है। आप क्या चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो एसआईटी हैंडल कर रही वही है करे, सदन में चर्चा ना हो, या आप चाहते हैं कि ये गतिरोध खत्म हो और सदन में चर्चा हो? पहले तो आपसे इस सम्मानित चैनल में बैठे सभी पूज्य संतों को, संतोष भैया को, सुरेंद्र जी को और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा है, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, सदन में बहस हो कि नहीं बहस हो, चर्चा हो कि नहीं चर्चा हो, इसके लिए दो बहुत ही राजनीतिक दल के 2-3 लोग महत्वपूर्ण बैठे हुए। ये काम उनका है, कार्य उनका है। लेकिन आपने कहा कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा कराना चाहिए, चर्चा कराकर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वो विषय हो, विषय को अपने पक्ष को रखना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे माननीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे माननीय बीजेपी के प्रवक्ता हो, उनसे करबद्ध प्रार्थना निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए निवेदन है कि अभी मौके पे चौका मारना चाहिए। अभी विपक्ष पूरा सनातनी बना हुआ है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, तत्काल में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अखिलेश यादव को आगे आना चाहिए। तत्काल बोलना चाहिए को जो एक आतंकवादी ने वहां स्ट्रक्चर स्थापित किया, जैसे अयोध्या में संतोष दुबे ने बाबरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया, गोली खाई है, वैसे ही अखिलेश यादव को भी वहां गोली खाना चाहिए और वहां का जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करके वहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण होना चाहिए। बीजेपी को प्रस्ताव लाना चाहिए। और जो काशी विश्वनाथ में जो नई मंदिर बन पा रहा है, उस पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आगे आकर और इस मुसलमानों से एक वार्ता करना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है उसको समाप्त करके वहां भी मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इनकी आस्था ठेस अभी बहुत तेजी से इनकी आस्था पर कुठाराघात हो रहा है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति ने, किसी भी चोरों को कोई भी व्यक्ति बचाने का प्रयास नहीं किया। जो भी चोर है, जो भी गुनाहगार है, उसको बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए, उसकी चमड़ी उधेड़ देना चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत न करे। एसआईटी गठित हुई है, दोबारा पुनः सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कोई बचेगा नहीं। जो बचेगा वो उसको अयोध्यावासी साधु और संतोष भैया जैसे लोग जो लगातार लड़ रहे हैं, ऐसे लोग उसको ठीक कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो तो मैं मानूं कि जो संतोष भैया के विचार हैं वो आपके भी विचार हैं? एकदम तत्काल है, कोई मना कर रहा है? ठीक है, नहीं। सब लोग ये कह रहे हैं, कोई भी जिन लोगों, जो लोग मुझे पता नहीं था कि संतोष जी को आप इतना गुप्त रूप से सपोर्ट करते हो और आज खुला सपोर्ट दे रहे हो। मुझे मतलब खुद भी अचरज है। नहीं, अरे लगातार आप बताओ कहां वो व्यक्ति लड़ा नहीं है? सब दिन तो व्यक्ति लड़ा है, सब दिन सदैव लड़ा है। चाहे गोली खाने से लेकर ये जो आज साफ सुथरी समाजवादी पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं, गोली तो छलनी करवा दिया, गोली से छलनी करवा दिया। कोई गोली खाने के बाद भी कोई पूछ रहा है क्या? जो सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के लिए रातों दिन व्यक्ति लड़ने वाला व्यक्ति को कौन पूछ रहा है? अच्छा, आप ये चाहते हो कि ये मुद्दा का सेटलमेंट हो और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाए, ताकि ये जो सनातन समाज में एक बहुत ही अंदर तक ये बात घर कर गई है, संदेश बहुत गलत जा रहा है। क्या आप चाहते हो कि इस मुद्दे को क्लोज किया जाए और इसका एक जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी तत्काल हो? अब बहुत विलंब हो रहा है इसमें। नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष फुल राजनीति कर रहा है। विपक्ष चाहता नहीं है, विपक्ष कतई नहीं चाहा है कि इस मामले को समाप्त किया जाए और सनातन संस्कृति। मेरा एक सवाल है, यहाँ जो लोग बैठे हैं, मेरा पूछना है कि वो राम मंदिर में कौन जो है, कोई महंत वहां का जिम्मेदार व्यक्ति है क्या? राम मंदिर का निर्मोही अखाड़ा मुकदमा लड़ा, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है क्या? धर्मदास जी मुकदमा लड़े, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है क्या? स्वामी चक्रपाणी जी लड़े, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है क्या? कोई भगवा भेषधारी वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति है क्या? मेरा कहने का मतलब है, जो ये नौटंकी संसद भवन में इन चोरों ने किया है, 100 मुकदमेधारी ने जो नौटंकी किया है भगवे वेश में, जो संतों को कैसे लिंचिंग करके मारा जाए, कैसे ब्राह्मणों की गाली दी जा रही है, ये लोग जरा सा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक ब्रिजेश जी बस अपनी सर, सेकंड राउंड में पर्याप्त समय होगा, पर्याप्त समय रहेगा सर। थोड़ा सा
थोड़ा सा सुन ओके, तो लीजिए प्लीज। ब्रिजेश जी, थोड़ा सा सुन तो दे लीजिए, दिया थोड़ा सर, सा, बोलिए सर। थोड़ा सा। अगर 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 इतना ही तकलीफ था तो बीजेपी की झंडा वाला वस्त्र पहनकर वहां विरोध किए होते। इतना भी दिक्कत था संघ का गणवेश पहनकर विरोध किए होते। इतना दिक्कत था तो विश्व हिंदू परिषद के भाव में विरोध किए होते। वहां जी। साधु की कौन दिक्कत था? वहां ब्राह्मणों की गाली दी जा रही थी, संतों को पीटा जा रहा था संत के भाव में, वहां कौन सी दिक्कत था? आप लड़ तो पाओगे नहीं बीजेपी से, क्योंकि चोर हो। बीजेपी से लड़ नहीं सकते, ईडी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी और अच्छा, फंस जाएगी, तो तुम ये लड़ वाली तो सकते टेक्निक नहीं। थी, ये सब नहीं के पता सब था। चोर हो। थैंक यू, धन्यवाद चोर हो, सर। नहीं लड़ सकते। सर रुक जाओ तो सर। साधु अच्छा सर रुक जाओ सर, सर रुक जाओ पंडित सर, है। आप थोड़ा रुक पंडित को जाओ। क्या करना है? आपने पंडित जो को कहा भी मैंने पंडित समझ दिया, है। आप थोड़ा मेरे साथ जितना सहयोग करो सर। ब्राह्मण ना कुछ तो मैं नहीं ओम करेगा। बिरला हूं सर, ना सतीश महाना हूं, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, कृपया